गुलाम अपनी मानसिकता के कारण है। खंजर निकाला, अपना रक्त निकाल के काट के भगवान के शिवलिंग पर रक्त अभिषेक कर डाला। दोस्तों, मेरा नाम है विराज सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द स्टाइल विराज सिंह। तो दोस्तों, आज चर्चा करूंगा छत्रपति शिवाजी के ऊपर। और आपको अगर छत्रपति शिवाजी की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सबसे पहले शेयर करना ज्यादा से ज्यादा और लाइक कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब से याद आया दोस्तों, हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। आज सब्सक्राइब का बटन दबाओ और आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस सब्सक्राइब का बटन दबाना और हमारी वीडियो एंजॉय करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 19 फरवरी 1630 में इनका जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी का पिता शाहजी भोसले, माँ जीजाबाई। पिता शाहजी भोसले उस समय मुगलों की सेवा में लगे हुए थे और वो उस समय ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते थे। तो माँ जीजाबाई उन्होंने छत्रपति शिवाजी के साथ ज़्यादा समय बिताया। और छत्रपति शिवाजी छोटा सा बच्चा, इसको बचपन से ही महाभारत से लेकर रामायण से लेकर भगवत गीता से लेकर कई सारी पुरानी कथाएं इनको सुनाया करती थी। और फिर क्या हुआ कि इनमें छत्रपति शिवाजी में एक स्वाभाविक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी इनमें दिखने लगी। तो छोटे थे तो वहीं पर मावल नाम का स्थान था जहाँ पर उस राज्य में कई गांव थे। तो वहाँ पर मावल से बिछड़े गरीब लोग, उनमें साहस बहुत था। छत्रपति शिवाजी ने आके देखा, 12-15 साल की उम्र में आकर देखा कि 3 साल वहीं पे जंगलों में घूमे फिरे, लोगों के साथ रहे। तो भाई इन्होंने देखा कि भाई इनमें साहस बहुत है, इनमें ताकत बहुत है, ये अनगाइडेड मिसाइल। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन दोस्तों को और गांव के कई लोगों को इकट्ठा किया और फिर उनको कहा कि मराठाओं को मुगलों के नौकरों के रूप में जाना जाता है। ये जो गुलामी है ना, ये जो मराठा, ये जो नौकर है, ये जो गुलामी है ना, ये एक मानसिकता है। इस गुलामी से मराठाओं को बाहर निकालने के लिए इन्होंने पहले जो गांववासी थे ना उनको पहले तैयार किया, उनको ट्रेन किया। और आदिल शाह, निजामी शाह और आदिल शाह के चंगुल से उनको बाहर निकालने के लिए इन्होंने गांव वालों को तैयार किया, ट्रेन किया। और फिर क्या किया, खंजर निकाला, अपना रक्त निकाल के काट के भगवान के शिवलिंग पर रक्त अभिषेक कर डाला। और तभी इन्होंने ऐलान किया कि मैं स्वराज यात्रा निकालना चाहता हूं। तो फिर स्वराज यात्रा निकालना चाहता हूं। ये स्वराज यात्रा, ये क्या कहते हैं, गुलामी एक मानसिकता है। आप गुलाम अपनी मानसिकता के कारण है। तो ये युद्ध करने के लिए तो इनके पास सेना तो छोटी थी, उसमें मैन पावर थी नहीं, रिसोर्सेस थे नहीं, उतने फंड्स थे नहीं, कोई सपोर्ट, कोई ताकत, कोई अलायंस अभी तक थे नहीं। तो शुरुआत बहुत इंटेलिजेंट थी। शुरुआत कौन सी इंटेलिजेंट थी, ये जो थे ना, ये छत्रपति शिवाजी, ये जो व्यक्ति थे ना, ये इनको आप कंबाइंड अवतार मान सकते हैं। इनको लोग ना पहाड़ी चूहा बोलते थे। पहाड़ी चूहा क्यों बोलते थे, क्योंकि पहाड़ में से इधर उधर से निकल कर, पता नहीं कहाँ से निकल कर, कूद के, छलांग मार के कहाँ से निकल कर दुश्मन पर अटैक करते थे। छोटी सेना से इन्होंने शुरू किया और अपना राज्य इन्होंने दक्षिण से लेकर ऊपर गुजरात तक पूरी जगह फैलाया। तो वहीं पर वहाँ के मुगल राजा आदिल शाह थे ना, इन्होंने क्या किया कि मराठाओं के बीच में से उनके पिता शाहजी भोसले को उन्होंने क्या किया, उठाया और जेल में डाल दिया, कारावास दे दिया इनको। तो फिर ये कई दिनों तक सोचने लगे क्या करे।
तो देखिए तभी क्या हुआ, उस समय वहाँ पर दिल्ली में शाहजहां भी था दिल्ली में, तो उन्होंने क्या किया कि हालांकि शाहजहां भी मुसलमान है और आदिल शाह भी मुसलमान है, पर क्या करें, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है। तो इन्होंने क्या किया, मुगल राजाओं को आपस में ऐसे कैसे लड़ाया कि इन्होंने कहा कि तुम इन्फ्लुएंस डालो, आदिल शाह पर तुम इन्फ्लुएंस डालो, उसे बोलो कि मेरे पिता को छोड़ दे। फिर वो मान गए, जो वो थे ना शाहजहां, उनको कहा कि इस पर आदिल शाह पर इन्फ्लुएंस डालो, इसको कहो कि मेरे पिता को छोड़ दे। तो इन्होंने, ये जो शाहजहां थे ये मान गए। तो फिर इन्होंने जो छत्रपति शिवाजी थे, इन्होंने कहा कि तुम्हारे कई युद्ध होने वाले हैं नॉर्थ में, अगर तुम्हें कोई पीछे से सपोर्ट, तो तुम्हें इधर से मदद चाहिए, तो मैं छत्रपति शिवाजी तुम्हारी मदद करूंगा। तो पता है, ये जो छत्रपति शिवाजी थे ना, इनके लिए युद्ध जीतना जरूरी था, चाहे युद्ध लड़ना जरूरी ना हो, इनके लिए लड़ना जरूरी ना हो। कई बार तो ये युद्ध लड़े भी नहीं जीत जाते थे, यही तो इनकी चतुराई थी। ठीक है, यही तो इनकी चतुराई थी, जब भी तो ये कई बार बिना युद्ध लड़े ही जीत जाते थे। बताओ आप भी, कई बार युद्ध लड़े भी नहीं जीत जाते थे। तो क्या हुआ कि जब ना ये युद्ध जब लड़े भी नहीं जीत जाते थे, पता है कैसे जीत जाते थे? क्योंकि कोई जो भी इनको मारना आता था वो सरेंडर कर देता था, स्वॉर्ड निकाले पहले, सरेंडर बिफोर द स्वॉर्ड कम आउट। क्या? सरेंडर बिफोर द स्वॉर्ड कम आउट, सरेंडर बिफोर द स्वॉर्ड कम आउट। तो फिर हाँ, इन्होंने क्या किया कि ना, जो इनको बर्बाद करने जाता था ना, जो इनको बर्बाद करने आता था वो ही इनको आबाद करके जाता था। क्या? जो इनको बर्बाद करने आता था वो ही इनको आबाद करके जाता था। उधर कोंकण कोस्टलाइन के पास है, जो आज का महाराष्ट्र है और आज का गुजरात है और आज का जो गोवा है, वहाँ का नीचे तक जो कर्नाटक है, वहाँ पे इन्होंने एक नेवी बिल्ड करी। क्या मतलब? नेवी, इन्होंने एक समुद्री सेना बिल्ड करी है। तो इनको क्या कहते हैं आजकल? क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना दोस्तों, इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन नेवी। कम ऑन, क्या? फादर ऑफ इंडियन नेवी। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन नेवी। क्या? फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं आजकल इनको। तो अगला किला पनहल का, फोर्ट ऑफ पनहल, उसको भी कैप्चर कर लिया। एक बात और कि प्रिपरेशन ऑफ सिनेरियो एनालिसिस, प्रिपरेशन ऑफ सिनेरियो एनालिसिस का मतलब क्या है कि अगर सिनेरियो अगर ए होगा तो मैं ऐसे लड़ूंगा, अगर बी होगा तो मैं ऐसे लड़ूंगा, अगर सी होगा तो मैं ऐसे लड़ूंगा। क्या? अगर ए होगा तो मैं ऐसे लड़ूंगा, अगर बी होगा तो मैं ऐसे लड़ूंगा, अगर सी होगा तो मैं ऐसे लड़ूंगा। ठीक है, तो मतलब उस समय क्या हुआ कि जो वो था ना आदिल शाह, वो उस समय छत्रपति शिवाजी से काफ़ी तंग आ चुका था। तो फिर उसने अपने सबसे बड़े सेनापति अफजल खान को भेजा, कहा उसको कि हाँ, छत्रपति शिवाजी को मार कर आओ। वो अफजल खान जानता था कि छत्रपति शिवाजी बड़े ईमानदार आदमी है, और फिर उसने उनको एक प्रपोजल भेजा। उनमें कहा कि छत्रपति शिवाजी, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, मुझसे मिलोगे? फिर छत्रपति शिवाजी ने कहा कि ठीक है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मिल सकता हूँ। तो उसने जो वो था अफजल खान, उसने कहा कि नियम ये है कि ना मेरे पास कोई सेना, ना तुम्हारे पास कोई सेना, ना तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र, ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र। तो फिर अफजल खान जानता था कि जो छत्रपति शिवाजी वो बड़े ईमानदार आदमी हैं और बिना शस्त्र के खड़े भी हो जाएंगे। तो फिर अफजल खान उनसे 2.5 गुना लंबा चौड़ा अफजल खान, तो उसने गले मिला और पीछे से खंजर निकाल के पीठ में घुसेड़ा, पीठ में ऐसे करा। तो फिर
पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, एक लोहे की स्टील की बुलेट प्रूफ एक जैकेट पहनी हुई थी उन्होंने। चाहे कितने खंजर डालो वो अंदर नहीं जाएगा और दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखेगा नहीं, पर कितने खंजर मार लो अंदर नहीं जाएगा। तो उन्होंने अपना हाथ खींचा और उनका सिंह नख बाहर निकल गया। तो उन्होंने क्या किया, वो जो सिंह नख नाम का जो उनका शस्त्र था, तो उन्होंने क्या किया, वो शेर के पंजे जैसे इतना सॉलिड उसको अफजल खान के पेट में घुसाया और उसकी किडनी फाड़ के बाहर निकाल दी। वहां रुके नहीं, अफजल खान को मारते वहां रुके नहीं, वहां उसकी सेना को मारा और उनका पूरी सेना का मनोबल तोड़ दिया। फिर उसका प्रतापगढ़ किला जीत गए। अब इतना बड़ा किला जीत गए, अब रुके नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई सब ऐसे करते हैं ना कि हाँ भाई इतना बड़ा किला जीत गए, इतना बड़ा किला जीत गए, अब आराम करेंगे, अब कोई लड़ाई नहीं लड़नी। ऐसा नहीं किया उन्होंने। उस समय मिर्जा राजा जयसिंह भी थे। मुगलों ने इनको राजा जयसिंह को इन्होंने मिर्जा बना लिया था अपने साथ रह रहकर, और फिर इनको मिर्जा बना लिया था। तो क्या किया कि ना एक दफ़ा मिर्जा राजा जयसिंह ने इनको एक युद्ध में हरा दिया। वो युद्ध में हराया तो इसलिए इन्होंने पुरंदर की ट्रीटी साइन करवाई इनसे। पुरंदर की ट्रीटी साइन करवाते वक्त क्या हुआ कि इनके 23 किले छीन लिए गए। हाँ, इनके लिए हार थी, इनके 23 किले छीन लिए गए, तो फिर भी ये रुके नहीं। इन्होंने क्या बाउंस बैक किया। कमान क्या बाउंस बैक किया इन्होंने कि अभी पुरंदर की ट्रीटी में हार गए। हाँ, इनकी हार थी, तो इन्होंने क्या किया कि पिछले कई सालों में इन्होंने 360 किले जीत लिए। क्या 360 किले, 360 फोर्ट, जो फोर्ट होते हैं ना, वो इन्होंने जीत लिए। एक के बाद एक मेंशन। इनकी लड़ाई ना दोस्तों किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं थी, तो ये ना पता है, इनकी लड़ाई थी मराठाओं की रक्षा करने के लिए। ये मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं थे, ये मुगलों के अगेंस्ट थे, तो बाहर से आए थे, उनके अगेंस्ट थे। ये मुसलमान के अगेंस्ट क्यों नहीं थे? क्योंकि इनके जो वो थे, इनके कई सारे जनरल फौजी भी मुसलमान ही थे, और इनके कई दोस्त भी मुसलमान थे, और इनके कई गुरु भी मुसलमान थे। ये बाहर से आए हुए मुगलों के अगेंस्ट थे, जो विदेशी मुगल थे ना, उनके अगेंस्ट थे। क्योंकि मुगलों ने हमारे जो मराठाओं को इतना तंग किया, उनको इन्होंने इतना गुलाम बनाया और इनको इतना मारा, इतना पीटा। तो इन्होंने वहीं नीचे से इकट्ठा कर अपनी सेना आज छापामार युद्ध से कितनी बड़ी सेना बना ली। एक बात और जो इस वीर मराठा को मुगलों से अलग बनाती है, वो बात ये है कि इनके मन में स्त्रियों के लिए बड़ा सम्मान। ये कहते हैं कि माँ, औरतों, बच्चों, और इनको कोई तंग नहीं करेगा, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस समय ना जो वो होते थे ना मुगल लोग, वो औरतों को उठा लेते थे, उनका अपहरण करते थे, उनका रेप कर लेते थे, और उनके मंदिर तोड़ना और उनको मारना पीटना। तो फिर क्या हुआ कि इनमें ना एक लीडरशिप क्वालिटी कहाँ से आई? ये ना जो बचपन में जब वो करते थे ना, महाभारत, रामायण और भगवत गीता, ये उन्होंने अपने सैनिकों में भी डाल दी, और कहते थे कि कोई स्त्रियों का अपहरण नहीं करेगा, और कोई किसी और की स्त्री को गलत नज़र से नहीं देखेगा। अगर मेरा कोई सैनिक ये सब कुछ करता दिख गया तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। ये इन्होंने अपने सैनिकों में कूट कर भर दी ये बात। तो इनके सैनिक ना सब लोग इनके लिए अपनी जान देने लग गए। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सब तक पहुँचे, पूरे भारत में ये वीडियो वायरल हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीर मराठा है इसकी वीडियो पूरे देश में वायरल हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको ऐसी वीडियो रोज़ चाहिए महापुरुषों की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये स्त्रियों के प्रति ये प्यार करें, बच्चों, औरतों और बच्चों को नहीं, माँ
औरतों और बच्चों को कोई तंग ना करे। तो मैं चाहता हूं कि ये सब लोग सीखें और ऐसा कुछ भी ना करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सबसे पहली बात शेयर करनी है और फिर लाइक करना है और फिर सब्सक्राइब करना है। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।